अनीता देवी जी जो प्रत्याशी थी राष्ट्रीय जनता दल की, इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार मुंगेर, उन पे जानलेवा हमला नहीं किया गया। कार्रवाई हुई आज तक, उनके गाड़ी के शीशे को नहीं फोड़ा गया। तमाम लोगों ने वहां गुंडागर्दी की, जदयू समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वहां वोट लूटने का काम किया। गोली मारी गई, गोली मारकर हत्या किया गया। क्या एक्शन हुआ भाई? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से इंडियन अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी अनीता देवी ने बीते 13 मई को हुए चुनाव में धांधली को लेकर के जेडीयू कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। इसी तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर अरुण यादव जी हैं। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। देखिए, पूरे बिहार ने देखा मुंगेर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने वहां तांडव मचाने का काम किया, आपने देखा, आप लोगों ने भी चलाया था। 2 दर्जन से अधिक 45 बूथों पर गरीब गुरबों को वोट नहीं डालने दिया गया, धमका कर भगा दिया गया, मारपीट गाली गलौज किया गया। वहाँ खुले तौर पे बूथ को लूटा गया। एक तरह से सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा किस तरह से नंगा नाच किया गया, जंगल राज खुलेआम दिखा बिहार की जनता को, क्षेत्र की जनता को। लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिखा। हम लोगों ने चुनाव आयोग भी जाने का काम किया था, लेकिन आप तो जानते हैं चुनाव आयोग एक तरफा काम करती है। अब कौन सा चश्मा वो लगाए हुए हैं पता नहीं। चुनाव आयोग तो बिल्कुल सरकार के, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है, कोई मतलब नहीं। और उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए और हमारे वहाँ के जो प्रत्याशी थी राष्ट्रीय जनता दल के, इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार, आपने देखा उनके गाड़ियों पर भी पथराव किया गया था, जानलेवा हमला किया गया था। कई कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को थाने में बंद करके रखा गया था। मतलब सरकारी मशीनरी खुलेआम नंगा नाच करने का काम किया सत्ता पक्ष के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में, जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में। उसके बाद भी किसी की आंख की पट्टी नहीं खुली। तो न्याय के लिए तो हम लोग कोर्ट का शरण में गए और आप के खबर से ही अभी सूचना मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। हाई कोर्ट बोले कि हाई कोर्ट हाँ, वहाँ है, ठीक है, ये न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर हमें किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं करना है। उनका जो आदेश है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा है हाई कोर्ट खुली हुई है, वहाँ आप जाइए और आगे हम लोग जाएंगे। लेकिन चुनाव अब आखिरी दौर में है। कल 8 लोकसभा सीट पर 7वें चरण में मतदान होना है, अंतिम दौर में है। तो क्या लग रहा है कि ये मतलब आप लोग बहुत विलम्ब नहीं कर दिए? नहीं, हम लोग विलम्ब नहीं किए। थोड़ा जाना चाहिए था। नहीं, हम लोग तो सबसे पहले जो तरीका होता है, हम लोग तो सेम डे चुनाव आयोग को सारी गतिविधि की लिखित रूप से जानकारी हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन चुनाव आयोग ने तो संज्ञान में नहीं लिया उस मामले को। अंततः हम लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है हाई कोर्ट जाइए, तो हम लोग देखेंगे। देखिए, स्पष्ट बात है, प्रशासन उसका, तंत्र उसका, षड्यंत्र उसका और सारा चीज उसका, तो फिर न्याय। अनंत सिंह 15 दिन के लिए पैरोल पे बाहर आए थे और आपके प्रत्याशी उन पर भी आरोप लगाए हैं कि उनके जो गुंडे लोग हैं वो ने उसी ने ये सब चीज़ करवाया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा तंत्र, अब तो हम सरकारी मशीनरी से लेके उनके संरक्षण में पलने वाले गुंडे थे, तमाम लोगों ने वहाँ गुंडागर्दी की,
पूरे बिहार ने देखा, देश ने देखा। क्या ये सच नहीं है क्या? अनीता देवी जी जो प्रत्याशी थी राष्ट्रीय जनता दल की, इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार मुंगेर, उन पे जानलेवा हमला नहीं किया गया? क्या कोई कार्रवाई हुई आज तक? उनके गाड़ी के शीशे को नहीं फोड़ा गया? राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को नहीं पीटा गया? पुलिस ने सत्ता पक्ष के इशारे पर उसे जेल में बंद नहीं करने का काम किया? तमाम तरह के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए वहां अपनाए गए, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा ना, वो मेरे फेवर में आने वाला है। वहीं आप देखिए ना सारण की घटना, वहां इंडिया गठबंधन की समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। एक प्लानिंग के तहत सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा नेक्स्ट डे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई, गोली मारकर हत्या किया गया। क्या एक्शन हुआ भाई? जग जाहिर है, मैंने तो पहले भी कहा ना, शासन उसका, तंत्र उसका, षड्यंत्र उसका, पूरा सिस्टम उसका, तो फिर न्याय की उम्मीद बेईमानी है, बेकार है। कहाँ, कौन न्याय देगा? एक आखिरी सवाल रहेगा, मुंगेर को लेकर के जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि आप लोग हार की डर से इस तरह की बातें कर रहे हैं, हार की डर से आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं। नहीं, मेरे साथ अन्याय हो, अत्याचार हो और उस पर हम चुप रहें? सच बोलना बौखलाहट है? किस तरीके से लूटा गया? 45 बूथ पर अपने शासनादेश के बल पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वहां वोट लूटने का काम किया। और गरीब गुरबा जो वंचित समाज के लोग थे, अंतिम पैदान के लोग थे, कमजोर लोग थे, उनको बूथ पर जाने से रोका गया। आगे आप लोग अब क्या कीजिएगा? आगे न्यायालय के लिए, तो न्यायालय के शरण में हम गए थे न्याय के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश आया है उस निर्देश का हम पालन करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है उसका हम लोग पालन करेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे और अनंत सिंह पैरोल पे बाहर आए थे, इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। अब 4 जून को पता चलेगा कि मुंगेर लोकसभा में किसकी विजय होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।